हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एग्जाम वर्ल्ड। साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एक्सेल, और एक्सेल के अपने 6 क्लासेज हो चुकी है। आज अपनी 7वीं क्लास है, और एक आपको बता दूं कि कल जो अपनी एक और क्लास आएगी उसमें आपका एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सेल आपने पढ़ा था, और एक्सेल के अंदर अपने क्या होता था, जो टैब होते थे वो भी आपके एक्सेल में भी कितना होते थे, 8 टैब होते थे। इस प्रकार अपने एमएस वर्ड के अंदर अपने टैब पढ़े थे, 8 टैब, फाइल, होम, इंसर्ट, इस प्रकार के। तो एक्सेल में भी इस प्रकार के टैब होते हैं, टोटली 8 टैब होते हैं। फाइल है, होम है। ये अपन फाइल और होम अपन पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपने शुरू किया था एक्सेल के ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सेल के अंदर सेल रेफरेंसेस क्या होता है, और एक्सेल के जो फंक्शन है, फॉर्मूला जो वो अपन कैसे होता है, और उनके मैंने आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए। उसके बाद आज जो अपना आएगा वो आएगा इंसर्ट टैब और पेज लेआउट। आज जो अपना आएगा वो कौन सा आएगा, इंसर्ट और पेज लेआउट आएगा। उसके बाद कल की क्लास में आपका एक्सेल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपका टॉपिक शुरू होगा। मतलब अब आपकी क्लास की रफ्तार है जो बढ़ने वाली है, क्योंकि इन क्लास की जो कंटेंट है, जो पीडीएफ होगा, उसमें बढ़ाने में ज्यादा टाइम देना पड़ता था। अब जो बाकी का कंटेंट है, इनपुट आउटपुट यूएसए, अब आपके कंप्यूटर जो जैसे ही आपका एक्सेल के बाद जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा इंटरनेट, और इंटरनेट खत्म होने के बाद आपका कंप्यूटर जीरो से शुरू हो जाएगा, जिसमें आपका कंप्यूटर इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जनरेशन है, कंप्यूटर के टाइप्स वगैरह, ये सारे टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले आज किसकी, इंसर्ट टैब की। और इंसर्ट टैब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेल की जो सीट है उस सीट के साथ आप क्या क्या जोड़ सकते हैं। जैसे अपने होम एमएस वर्ड में भी पढ़ा है कि टेबल होता है, इसके अंदर पिक्चर होता है, उसके बाद अपना हेडर फुटर होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है। ये सारी चीजें आपके एमएस एक्सेल में भी रिपीट हो रही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसमें आपके एक्सेल में नहीं आएगी। वो कौन कौन सी, इसमें दो ही चीजें मेरे को नहीं मिली। एक आएगी आपकी पाइवट टेबल। क्या आएगी, पाइवट टेबल। ठीक है, इसका आपका 99% एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। पाइवट टेबल क्या होती है वो आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। और उसके बाद एक आएगा इसके अंदर चार्ट के अंदर, श्योर है किसी ना किसी एग्जाम में चार्ट का एक आध क्वेश्चन बनता ही बनता, ठीक है। तो वैसे ये इसके जो भी इंसर्ट टाइप के जो भी कमांड्स है वो सारे के सारे अपने एमएस वर्ड के जैसे ही है, लेकिन कुछ दो चार कमांड्स ऐसे हैं जो नए हैं, एक्सेल के संबंधित काम करते हैं। जैसे आपका चार्ट हो गया, एक हो गया कौन सा, पाइवट टेबल, ठीक है। तो बात करते हैं अपन एक्सेल में पाइवट टेबल, चार्ट वगैरह, ये क्या होता है देखो यहाँ पे। ये सारे के सारे आपके क्या है भाई, आंसर टाइप के क्या है, ग्रुप्स है। और सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, टेबल्स, टेबल्स ग्रुप की। किसकी बात करते हैं, टेबल्स ग्रुप की। और टेबल्स ग्रुप की बात करता हूँ, टेबल्स के अंदर आपके सामने कौन से ऑप्शन आएंगे, दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। टेबल्स के अंदर आपके सामने क्या ऑप्शन आएंगे, दो ऑप्शन आएंगे। और इसमें जो टेबल है ये आपका, ये जो टेबल है वो वही टेबल है जैसे आपका एक्सेल के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर होता है। और एमएस वर्ड का मैं टेबल है बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुका हूँ। एमएस वर्ड में एक्सेल, एमएस वर्ड में आपकी टेबल क्या होती है, किस प्रकार बनाई जाती है, बनाने के तरीके क्या होते हैं, उसके मैंने आपको बहुत सारे कमांड्स, मतलब कि लगभग अपनी एक क्लास तो पूरी ओनली टेबल के ऊपर हुई थी। टेबल कमांड उसके ऊपर हुई थी, वही सारी टेबल इसी के अंदर, वही सारा क्लियर। बात करते हैं अपन पाइवट टेबल की। ये पाइवट टेबल ये क्या होती है देखो यहाँ पे। पाइवट टेबल का मतलब होता है कि आप एक्सेल में जो कुछ भी काम करते हो उसको एक शॉर्ट रूप में देखना है, उसका एक सारांश देखना। एक्सेल में आप जो कुछ भी काम करते हो उसको क्या करना है, एक शॉर्ट रूप में देखना, सारांश के रूप में देखना, उसका एक एनालाइज करके देखना। वो आपका होता है पाइवट टेबल। कैसे, सपोज करो आप क्या होता है कि एक कोई भी दुकान है, ठीक है, कोई भी मॉल है, उसमें क्या होता है, पूरे साल का हिसाब किताब डेटा एंट्री की जाती है। जैसे क्या होता है देखो यहाँ पे भी, ये कोई भी कोई भी शॉप है, दुकान है, और इस किताब उस दुकान के अंदर क्या हो रहा है, पूरे साल में जो कुछ भी सामान खरीदा बेचा जा रहा है, मंथ वाइज इसके अंदर क्या किया जा रहा है, मतलब कि पर डे, साल के 365 दिन होते हैं, 365 दिन में कितना सामान खरीदा है, कितना बेचा है, कितने कस्टमर आए, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस, ये सारी सारी अपन उसके अंदर क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं। अब आपको क्या करना है कि अपन को देखना है, मंथ वाइज देखना है कि मंथ वाइज अपने कितना सामान खरीदा, कितना बेचा है, मंथली अपन को कितना प्रॉफिट हुआ है, या पूरी साल का प्रॉफिट कितना हुआ। ये सारी चीजें आपको एक साथ देखनी है। तो आप कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आपका क्या होता है, पाइवट टेबल काम लेते हैं। अपन क्या करते हैं, एक्सेल की सीट के अंदर किसी दुकान का 365 दिन का डेटा एंट्री करते हैं। 1 जनवरी को इतना सामान बेचा, इतना खरीदा है अपने, इतना अरे इतना अपने पास पैसा केस पड़ा, ये सारी चीजें। तो अपन क्या करते हैं, पूरी साल जो कुछ भी अपन लेन देन करते हैं वो सारी की सारी एंट्री 365 दिन की अपन एक्सेल सीट में करते हैं। और उसके बाद अब उसका अपन को क्या देखना है, सारांश देखना है। सारा मतलब उसका विश्लेषण करना है कि हमें कौन से महीने में ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कौन से में नुकसान ज्यादा हुआ, कौन से महीने में ज्यादा सामान खरीदना है, कौन से महीने में ज्यादा सामान बिका है अपना। ये सारी चीजें अपन को क्या करनी है, सारांश के रूप में देखनी है, एक विश्लेषण करना अपन को कि कौन से दिन सबसे ज्यादा सेल हुई, कौन से दिन ज्यादा अपने क्या हुई, खरीदारी हुई, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो एक्सेल का जो भी काम करते हो, जरूरी नहीं कि पूरे साल का डेटा हो, उसमें आपका डेटा 1 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है। कुछ भी काम एक्सेल में, चाहे आप जो कुछ भी बड़ा काम करते हो, एक्सेल में चाहे आप जो कुछ भी बड़ा काम करते हो, उसको आपको शॉर्ट रूप में देखना है, सारांश देखना है कि
उसका पूरा विश्लेषण करना, तो आपको क्या करना याद रखना है इसके अंदर कि एक्सेल में आप जो कुछ भी काम करते हो उसका सारांश देखना है, उसको शॉर्ट रूप में देखना है, कम टाइम में उसके ऊपर विश्लेषण करना है कि हाँ, इस प्रकार आपकी काम हुआ है। तो ये जो काम करता है, कौन करता है? आपका पाइवट टेबल करता है। इसकी परिभाषा एग्ज़ाम में किस प्रकार पूछी जाएगी? देखो यहाँ पे, क्या दे रखा है? यह एक महत्वपूर्ण टूल या कमांड होता है जिसके माध्यम से एक्सेल डेटा को समराइज़ मतलब कि सारांश, एनालाइज़ मतलब कि विश्लेषण किया जा सकता है और क्या कह सकता है? कैलकुलेशन मतलब कि इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? गणनाएँ कर सकती है। अगर आपको क्या करना है एक्सेल में जो कुछ भी आपने काम किया उसके ऊपर आसानी से कैलकुलेशन करने की बात आती है, आसानी से उसका अपन को विश्लेषण करने की बात आती है, उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हमेशा ध्यान रखना किसका प्रयोग करते हैं, तो आप लोग क्या बताएँगे? पाइवट टेबल होता है। क्या होता है? पाइवट टेबल होता है, ठीक है? वैसे जब अपन पूरे टॉपिक हो जाएँगे तो मैं आपके वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के जो है मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल वीडियो जो है भी कौन सा बटन पे क्लिक करने से क्या होता है, किस प्रकार होता है, ये सारी चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है, ये जो थ्योरी ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ठीक है? अभी आपको ये 3 वर्ड याद रखना है। अगर आपने एक्सेल में जो कुछ भी काम किया उसको समराइज़ मतलब सारांश देखना है, उसके ऊपर विश्लेषण करना है या किसी उसके ऊपर किसी प्रकार की कैलकुलेशन आसानी से करनी है, इसके लिए अपन का कौन-सा टूल या कौन-सा कमांड होता है, तो आपको बताना कौन-सा पाइवट टेबल है। कौन-सा होता है? पाइवट टेबल होता है। उसके बाद देखो भई यहाँ पे टेबल मैंने आपको बता दिया। एमएस वर्ड में आपने बहुत सारी अच्छी सी टेबल पढ़ी है, सारी की सारी वही सेम दे रखा है। अगला इलस्ट्रेशन ग्रुप है। इसमें भी अपने पिक्चर क्या होता है, शेप क्या होता है, स्मार्ट आर्ट क्या होता है, वो अपने एमएस वर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है पिक्चर कमांड। एक्सेल में आपको किसी प्रकार का पिक्चर चाहिए तो आप यहाँ से पिक्चर से ले सकते हैं। क्लिप आर्ट मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर बताया था कि एमएस ऑफिस जो होता है उस एमएस ऑफिस जो है इसकी खुद की लाइब्रेरी है। इसके अंदर क्या होता है बहुत सारे कार्टून पिक्चर होती है। तो कार्टून पिक्चर को अगर आपको एमएस एक्सेल में लेना है तो कैसे लाएँगे? क्लिप आर्ट से ला सकते हैं। शेप शेप मतलब कोई भी आकृति बनाना मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर अच्छे से बता रखी है। ये जो देखो ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। देखो इनको बार-बार बताने से अपना टाइम वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एमएस वर्ड में अच्छे से बता चुका हूँ। क्लियर? आगे चलिए। स्मार्ट आर्ट ये भी बताया था कि जो आपका डेटा है उस डेटा को एक डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करना। डेटा को क्या करना है डायग्राम ये चित्र के साथ क्या करना प्रदर्शित करना ये होता है आपका कौन सा स्मार्ट आर्ट होता है। और स्क्रीनशॉट ये भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ स्क्रीनशॉट कैसे क्या रहता है ये भी बता चुका हूँ ठीक है। तो ये तो सारे सारे एमएस वर्ड के रिपीट थे। तो भाई जो एमएस वर्ड में पढ़ ली इसमें वापस अपना टाइम वेस्ट क्यों करना वैसे ही अपना कोर्स तो क्या हो रहा है काफी स्टूडेंट कह रहे सर टाइम पे नहीं हो रहा तो हो जाएगा ठीक है सितंबर का मैंने बोला है हो सकता है 5-7 दिन ऊपर हो जाए इससे ज्यादा ऊपर होगा नहीं आपका श्योर है कोशिश है मेरी 5 तारीख से पहले 5 अक्टूबर से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। और उसके बाद अपने फैक्ट की क्लास फैक्ट है जो अलग से लेके आऊंगा मैं आपके सामने उसके बाद लगभग ये जितने भी टॉपिक है इनके जितने क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट लगभग मैं आपको 1000 से 1500 क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है वो सारे सारे टॉपिक वाइज मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ ठीक है आगे चलिए। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अगला क्या देर का अपन बात करते हैं इंसर्ट के अंदर जो अपना इंसर्ट था उसके अंदर पहला ग्रुप तो था अपना कौन सा टेबल का। उसके बाद अपने पास था कौन सा इलस्ट्रेशन जिसके अंदर आपके एमएस वर्ड के सारे सारे इसी सेम थे। अब अगले अपने पास आएगा कौन सा चार्ट। अब ये चार्ट होता क्या है? तो अपन छोटी क्लासों में थे जब अपने ग्राफ बुक पढ़ी होती और ग्राफ बुक के अंदर क्या होता था कोई भी कंपनी वगैरह का डेटा था उसको एक ग्राफ के रूप में अपन बनाते थे। तो कोई भी डेटा को एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना वो होता है आपका चार्ट। कोई भी डेटा को क्या करना एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना क्या होता है आपका चार्ट होता है। एक चित्र के माध्यम से डेटा को समझाना ये आपका क्या होता है चार्ट होता है। चार्ट अलग-अलग कैटेगरी की होती है ठीक है? ये आपको और चार्ट क्यों बनाते हैं? चार्ट बनाने का काम मतलब है कि कोई भी जो डेटा है उसको आसानी से समझा जा सकता है और उसके बाद जो डेटा है उसके मध्य कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। कोई भी डेटा आपको दे रखा है उसके मध्य तुलना करनी है आपको तुलना करने के लिए और आसानी से समझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन चार्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? और देखो यहाँ पे तो क्या दे रखे यहाँ पे चार्ट के प्रयोग से एक्सेल वर्कशीट में सेल के डेटा को अपन क्या करते हैं डेटा जो भी होता है एक्सेल का उसको अपन क्या करना ग्राफ के रूप में डिस्प्ले करना ठीक है। और उसके बाद अगर आपको क्या करना है डेटा के अंदर तुलना करनी है डेटा को तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित करना है तुलना के रूप में प्रदर्शित करना है कौन छोटा है कौन बड़ा है ठीक है। जैसे कौन से वर्ष में अपनी सेल ज्यादा हुई कौन से वर्ष में अपने खरीदारी ज्यादा हुई ये सारी चीजें मतलब कि कुछ भी कंपनी का कोई भी डेटा हो सकता है ठीक है। स्टूडेंट के मार्क्स भी हो सकते हैं कोई भी। तो अगर आपको क्या करना है कोई भी डेटा लिखना है उसके डेटा को क्या करना है तुलनात्मक रूप से क्या करना आपको प्रदर्शित करना है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं क्या बताएंगे एक्सेल चार्ट का प्रयोग करते हैं। अब जो आप चार्ट बनाते हो इस चार्ट के अलग अलग प्रकार भी अपने पास आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा प्लस चार्ट के क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपसे अलग से फैक्ट लिखाऊंगा कि ये चार्ट के क्वेश्चन बनेंगे। एक दो क्वेश्चन इसमें आएंगे जो आपके कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछे गए थे। एक पूछा गया था लाइन चार्ट एक पूछा गया था आपका कौन सा एक था आपका कौन सा पाई चार्ट जिसमें किसी डेटा को 100% के साथ डिस्प्ले किया तो वो होता है आपका पाई चार्ट। एक होता है कि कौन सा चार्ट हो जिसमें बिंदुओं के जोड़ करके एक जो है चार्ट बनाया जाता है वो होता है आपका कौन सा लाइन चार्ट। ये दो क्वेश्चन आपके कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछे गए थे। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन चार्ट की।
अब देखो यहाँ पे जब आप चार्ट बनाते हो तो चार्ट बनाते टाइम क्या होता है, आपके सामने इतनी सारी चीजें होती है। जैसे क्या होता है, ये चार्ट का टाइटल, मतलब कि चार्ट का टाइटल ये बताता है कि चार्ट आपका किस रूप में, किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर, जो चार्ट, ये चार्ट किसके बारे में दिखा रहा है, तो उसका टाइटल अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। ग्रिड लाइन, ये जो देखो बैकग्राउंड में लाइनें दिखाई दे रही है, क्या होती है, आप ग्रिड लाइन होती है। प्लॉट एरिया, देखो ये चार्ट का जो एरिया, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लॉट एरिया बोलते हैं। डेटा सीरीज, ये डेटा के है। ठीक है। एक्स एक्स, देखो यहाँ पे नीचे की ओर क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और ऊपर या जो इधर क्या होता है वो वाई एक्स होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो तीन कलर, इनको यहाँ पे छोटे रूप में देखो कलर दिखा रही है, क्या होता है आपका लिजेंड होता है। उसके बाद अगला क्या होता है, ये जो पूरा चार्ट का जो एरिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ट एरिया बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें एग्जाम में नॉर्मल पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी लेवल क्या होता है, चार्ट एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया क्या होता है, आपका लिजेंड क्या होता है, चार्ट टाइटल क्या होता है, तो ये आपको इसमें बता रखा है। और इन सब की परिभाषा मैं आपके आगे बता दूंगा। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, चार्ट एरिया। चार्ट एरिया का मतलब होता है कि पूरा चार्ट को बनाने के लिए अगर आपको कितना स्पेस चाहिए। भाई एक्सेल की सीट बहुत बड़ी होती है, ऐसा स्थान जिसमें पूरे चार्ट को दिखाया गया, पूरे चार्ट को दिखाने के लिए जो स्थान यूज आप करते हैं, जो एरिया आप यूज करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ट एरिया बोलते हैं। और इसके अंदर आपका सारे के सारे आ जाएंगे, टाइटल भी आ जाएगा, लिजेंड भी आ जाएगा, प्लॉट एरिया, सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है। अगला क्या देखा, चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल मैंने अभी आपको बताया था कि जो आप चार्ट बना रहे हो, जो आप ग्राफ बना रहे हो, उसका सब्जेक्ट क्या है, भाई किसके बारे में बना रहे हो, आप किसी दुकान का बना रहे हो, या किसी स्कूल का बना रहे हो, किसी कंपनी का बना रहे हो, किसी मार्कशीट सब्जेक्ट स्टूडेंट का, किसका बना रहे हो। ठीक है। जैसे अपने पास ये क्या था भाई, ये जा एग्जाम स्कोर नाम का, मतलब कि एक किसी स्टूडेंट्स का बना रखा है। ठीक है। तो ये आपका चार टाइटल हो गया। अगला क्या देर का, लीजेंड। लीजेंड मैंने अभी आपको बताया था कौन सा लीजेंड, ये बताया, देखो यहाँ पे ये जो कलर आ रहे हैं, इनको यहाँ पे छोटे रूप में यहाँ पे भी डिस्प्ले किया, ये क्या होता है, आपका लीजेंड होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगला क्या देर का, प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे इसमें चार्ट का संपूर्ण डेटा। तो एक तो डेटा कहाँ कहाँ पे दिखाएगा, डेटा के लिए जो एरिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लॉट एरिया बोलते हैं। डेटा सीरीज, इसमें क्या देर के यहाँ पे ये प्लॉट एरिया में स्थित होता है, जिसके माध्यम से चार्ट में डेटा को, इसी के अंदर क्या होता है, अगर डेटा को डिस्प्ले करना, उस प्लॉट एरिया में क्या होता है, आपका डेटा सीरीज होती है। उसके देखो यहाँ पे सारा देर का भाई, इसके अंदर ये अच्छे से देखना, आपको सारा दिख जाएगा। अगला आपके सामने क्या देर का है, डेटा लेवल। डेटा लेवल क्या दरकार है, आप कुछ भी, जैसे कुछ भी डेटा डिस्प्ले करें, उस डेटा के अंदर वो डेटा है उसका नाम क्या होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेवल बोलते हैं। ठीक है। जैसे मार्क्स, मार्क्स नाम का एक लेवल बन जाएगा। ठीक है। कौन से स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट का नाम एक लेवल बन जाएगा ये। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देर का है, इसके द्वारा चार्ट के डेटा की वैल्यू, सीरीज का नाम, लिजेंड आदि के बारे में क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, चार्ट के प्रकार। चार्ट आपके सामने अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला चार्ट अपने पास कौन सा होता है, कॉलम चार्ट आता है। क्या आता है, कॉलम चार्ट। अब देखो यहाँ पे जब अपन ने शुरुआत के अंदर अपने टेबल पर दी थी, मैंने टेबल के अंदर बताया था आपके जो इस प्रकार जो खड़े रूप में होते हैं, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं भाई, कॉलम होते हैं। क्या होते हैं, कॉलम। अगर आपके एक्सेल में जो चार्ट है वो इस प्रकार खड़े रूप में कॉलम के रूप में है, इस चार्ट को अपन क्या बोलते हैं, कॉलम चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम चार्ट। कैसा होता है कॉलम चार्ट, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये मैंने एक्सेल के अंदर कुछ भी डेटा लिखा है, और इसका एक्सेल में कॉलम चार्ट कैसे बना, आपका कॉलम चार्ट ऐसा बनेगा, देखो। ठीक है। भाई इनके अंदर तो आपको समझाने लगता है ऐसा कुछ है नहीं, आपको याद करने पड़ेंगे चार्ट के अंदर। ठीक है। कॉलम चार्ट इसमें ये देखो पॉइंट्स क्या क्या, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका पहचान कैसे करेंगे, कॉलम चार्ट कौन सा, बार चार्ट कौन सा होता है, पाई चार्ट कौन सा होता है। तो देखो पहचान करने के इसमें क्या लिखा है, इसमें डेटा की तुलना को, इसमें भाई चार्ट जितने भी उसका सारा का सारा काम ये होता है, तुलना करने के लिए बनाया जाता है, कंपैरिजन करने के लिए बनाया जाता है। अब अपन पहचान कैसे करेंगे कि ये कॉलम चार्ट है, अगर आपकी इस प्रकार वर्टिकल खड़े कॉलम है भाई, जो कॉलम है इस प्रकार खड़े रूप में आ रहे हैं, जो कॉलम है इस प्रकार खड़े रूप में आ रहे हैं, इन कॉलम्स को अपन क्या बोलते हैं, कॉलम चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम चार्ट। आगे अपने पास आएगा एक बार चार्ट, उसमें क्या होता है कि जो ये कॉलम होते हैं उनको एक आड़े रूप में दिखा जाता है। अगर आड़े रूप में, हॉरिजॉन्टल रूप में जो कॉलम्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं बार चार्ट। तो इसमें आपको ध्यान रखना, खड़े कॉलम्स जो होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम चार्ट बोलते हैं। अब इनकी परिभाषा क्या है, और एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मली आप क्या करते हो, एक्सेल में चार्ट तो बहुत सारे होते हैं, नॉर्मली आप क्या करेंगे, जैसे आप क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, भाई चार्ट बनाने का जो शॉर्टकट है, चार्ट बनाने का जो शॉर्टकट है भाई याद रखना F11 है। क्या है, F11। जैसे ही आपको क्या करना है, जिस टेबल का, जिस डेटा का आपको क्या करना है, चार्ट बनाना, उसको आप सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, F11 दबाएंगे। जैसे F11 दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, MS एक्सेल में उसका चार्ट बन जाएगा। तो ऑटोमेटिक चार्ट तो बहुत सारे होते हैं भाई, ऑटोमेटिक कौन सा चार्ट बनेगा आपका, तो हमेशा ध्यान रखना ऑटोमेटिक आपका कौन सा बनेगा, कॉलम चार्ट बनेगा। कौन सा चार्ट बनेगा, कॉलम चार्ट बनेगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है,
इस चार्ट का प्रयोग सामान्यतः दो प्रकार से, दो या दो से अधिक डेटा का तुलना, मतलब जितने भी चार्ट है उन सब का प्रयोग इसी के लिए होता है, तुलना करने के लिए। ये तो वर्ड सबके अंदर आएगा, क्योंकि डेटा का प्रयोग क्या होता है, दो या दो से अधिक क्या होता है, तुलना करने के लिए होता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे। उसके बाद एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट है। चार्ट बहुत सारे होते हैं। नॉर्मली आप चार्ट बनाओगे तो ऑटोमेटिक कौन सा चार्ट बनेगा, तो क्या बताएंगे, आपका कॉलम चार्ट बनेगा। क्या होता है, खड़े कॉलम्स होते हैं। मैंने अभी आपको बताया, देखो ये कॉलम्स जो दे रखे हैं, ये देखो यहाँ पे खड़े कॉलम्स है। क्लियर। अगर ये आड़े हॉरिजॉन्टल रो पे कॉलम्स आएंगे तो आपका बन जाएगा, ये कौन सा चार्ट बन जाएगा, बार चार्ट बन जाएगा। कैसे, देखो आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉलम चार्ट। अगर आपको डायरेक्ट कॉलम चार्ट बनाना है, उसका शॉर्टकट क्या है, तो क्या बताएंगे, ऑल्ट प्लस F1। और उसके बाद क्या दे रखा है, कॉलम चार्ट कैसा क्या होता है, देखो यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका क्या है, कॉलम चार्ट। क्लियर। अगला क्या दे रखा है यहाँ पे, देख लीजिए। अगला चार्ट अपन पढ़ते कौन सा है, अगला चार्ट अपने पास कौन सा, बार चार्ट। कॉलम चार्ट बताया था मैंने, खड़े रूप में कॉलम्स होते हैं, और इसमें जो कॉलम्स आएंगे वो कैसे आएंगे, आईडी रूप में आएंगे। ठीक है, बाकी सेम का सेम है। देख लो भी यहाँ पे वर्टिकल था, और उस इसमें क्या आ जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल। ये आपको ध्यान रखना। बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, उसमें कॉलम्स ऐसे आ रहे थे, इसमें कॉलम्स कैसे आ रहे, आईडी रूप में आ रहे हैं। ये देख, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई यहाँ पे। क्लियर। आगे चलिए। बाकी भाई इनके पॉइंट्स है वो तो आपको भी याद करने पड़ेंगे, और सबके मैंने स्पेशल फैक्ट लिखा रखे हैं। अब देखो यहाँ पे अगला क्या दे रखा है, लाइन चार्ट। ये क्वेश्चन इसका पूछा गया था, अभी कौन सा चार्ट है जिसमें बिंदुओं को जोड़ करके चार्ट बनाया जाता है। अब बिंदुओं को जोड़ जोड़ करके कैसे चार्ट बनता है, देखो यहाँ पे। जैसे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये चार्ट तो शायद अपन ने जब ग्राफ बुक पढ़ी है उसमें भी शायद अपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे, जैसे एक डॉट यहाँ लगा दी, एक डॉट यहाँ लगा दी, एक डॉट यहाँ पे लगा दिया, एक डॉट यहाँ पे लगा दिया, एक डॉट यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, लाइनों को आपस में जोड़ता हूँ। ये डॉट लगा दिया भाई। भाई अपन ग्राफ बुक बनाते कैसे बनाते, ग्राफ ऐसे ही बनाते थे, पहले डॉट लगा देते ऐसे। उसके बाद क्या करते थे, इन सारे लाइनों को अपन क्या करते थे भाई, इन सारी लाइनों को अपन क्या करते थे, बाद में जोड़ देते। तो बिंदुओं को जोड़ करके ये जो लाइन चार्ट बनता है, इसको लिए चार्ट कौन सा होता है, क्या बताएंगे आपका, ये आपका होता है कौन सा, लाइन चार्ट होता है। कौन सा चार्ट होता है, क्या बताएंगे, लाइन चार्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, कांस्टेबल एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बिंदुओं को जोड़ करके कौन सा चार्ट बनाया जाता है भाई, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये तो भाई इसके अंदर हो गया हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखना। उसके बाद बिंदुओं के साथ लाइनों को जोड़कर, बिंदु के साथ लाइनों को जोड़ करके जो चार्ट बनता है वो चार्ट कौन सा होता है, क्या बताएंगे, आपका लाइन चार्ट होता है। क्लियर। आगे चलिए भी यहाँ पे, भाई इसमें चार्ट में देखो समझाना कुछ है नहीं। ठीक है, इसके जो फैक्ट है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। बाकी फॉर्मूला थे, उसमें सूत्र कैसे क्या होता है, पहले क्या होता है, क्या मैंने आपको सारा कुछ समझाया था। अब चार्ट में इसमें तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। कॉलम चार्ट खड़े रूप में होता है, ठीक है, बार चार्ट आपका आड़े रूप में होता है। ठीक है, इसमें जैसे मैंने बताया था कि बिंदुओं से मिलकर के, बिंदु और लाइनों को आपस में जोड़ करके ये चार्ट बनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें समझाने लायक कोई चीज है नहीं। ठीक है, आगे चलिए भाई। अगला क्या देगा, पाई चार्ट। पाई चार्ट हमेशा ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके कि कौन सा चार्ट है जिसमें किसी डेटा को शत प्रतिशत दिखाया जाता है। अब देखो यहाँ पे सपोज करो, हमेशा पहला बात तो ध्यान रखना कैसे, कि जो पाई चार्ट होता है वो आपका कैसे होता है, तो हमेशा ध्यान रखना गोलाकार होता है। अब मेरे पास दो वैल्यू है भाई, मेरे पास क्या है, दो वैल्यू है, एक ए है, एक बी है। अगर मेरे पास ए भी 50 है और बी भी कितना है, 50 है, तो ये जो गोलाकार चार्ट है 50% ए को दिखाएगा और 50% किसको दिखाएगा, बी को दिखाएगा। अब जो आपका क्वेश्चन था, अब जो आपका क्वेश्चन था, कौन सा, कांस्टेबल एग्जाम 2020 में ऐसा कौन सा चार्ट है जो डेटा को 60% के रूप में दिखा सकता है। शायद इसके अंदर लाइन होगी मेरे हिसाब से, इसमें लिख देता हूं, डेटा को 60% प्रदर्शित करता है। डेटा को क्या करता है, 60% प्रदर्शित करता है। अब देखो यहाँ पे सपोज करो मेरे पास ये पूरा वर्थ है, ऐसे ही आपकी इस प्रकार वर्थ होता है, ये आपका पाई चार्ट होता है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसको समझना भाई, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ये आपके इस प्रकार का वर्थ बनकर क्या होता है, आपका पाई चार्ट बनता है। अब देखना यहाँ पे भी, जैसे ही आपका, मैंने आपके यहाँ पे क्या कर दिया, इस प्रकार ये पाई चार्ट बना दिया। अभी मेरे पास कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू है, ये ए, ये बी। ए का मान भी कितना है, 50, बी का मान भी कितना है, 50। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 50% बी आएगा और 50% में क्या आएगा, आपका बी आएगा। अब माना कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया,
ए का मान 0 कर दिया और बी का मान कितना कर दिया 100 कर दिया। ए का मान क्या कर दिया 0 कर दिया, बी का मान क्या कर दिया यहाँ पे 100। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो आपका सर्किल बनता है, सर्किल जो बनता है, जो जितना परसेंटेज होता है उसका हिस्सा उसमें दिखाया जाता है। जैसे अभी मैंने 2 हिस्से बताए थे 50% के, तो 50 का ए था और 50 का बी था। अब मैंने ए को क्या करते 0। तो ये पूरा जो चार्ट है, पूरा चार्ट 100% किसके लिए होगा? ये पूरा चार्ट 100% जो है, पूरा चार्ट जो दिखाया जाएगा केवल बी के लिए दिखाया जाएगा। तो केवल ये एकमात्र ऐसा चार्ट है जिसमें डेटा को 100% दिखाया जा सकता है। मतलब पूरा चार्ट जिसमें केवल एक डेटा को 100% दिखाया जा सकता है, वो चार्ट आपका कौन सा होता है, क्या बताएंगे? कौन सा है? पाई चार्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये जो चार्ट है भाई आपके सामने, ठीक है, देख लो यहाँ पे, ये आपका 100% देर का, ये 76, 95, देखो यहाँ पे। तो इसमें जो 100% वो सब 100% वाला है, जो वो सबसे बड़ा होगा। 100% वाला कौन सा है? देखो यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर वाला जो है भाई, कंप्यूटर वाला ये वाला है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे, ये सबसे बड़ा हो जाएगा आपका। ये जो चार्ट है यहाँ पे, ये जो डाटा है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा आएगा। सबसे छोटा कौन सा? मैथ का। मैथ का क्या दे रखा है? ग्रीन वाला। देखो ग्रीन वाला सबसे छोटा दिख रहा है। जो जितना परसेंटेज ज्यादा होगा वो उतना परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा दिखेगा। ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। ये आपका कौन सा होता है, क्या बताएंगे? आपका पाई चार्ट होता है। अगला देखो यहाँ पे, अगला देगा आपके सामने कौन सा भी? एरिया चार्ट। जो आपका लाइन चार्ट था उसमें तो केवल लाइनें प्रदर्शित होती थी। जो आपका लाइन चार्ट था उसमें तो केवल क्या होती थी? लाइनें प्रदर्शित होती थी। अब जो लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट के साथ साथ उन लाइनों के नीचे कलर भी प्रदर्शित करना। जैसे लाइन चार्ट आपका ऐसा बनता था भाई, ठीक है। अब जो ये एरिया है, इस एरिया को क्या करना? कलर के साथ प्रदर्शित करना। ये क्या होता है? आपका एरिया चार्ट होता है। क्या होता है? एरिया चार्ट। देखो यहाँ पे, तो इसमें भी तो लाइनें बन रही है। देखो आप लाइनें ऐसे बना सकते हैं। देखो यहाँ तक ये लाइन बनी, ये लाइन यहाँ तक, ये लाइन यहाँ तक। ये तो था आपका कौन सा? लाइन चार्ट। लेकिन नीचे की ओर क्या करना? कलर भी प्रदर्शित करना। लाइनों के साथ साथ कलर भी प्रदर्शित करना। ये आपका चार्ट कौन सा? तो क्या बताएंगे? एरिया चार्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे क्या देर का है, देखिए इसमें लिखा हुआ ये लाइन चार्ट के समान ही है, जबकि एरिया चार्ट में क्या होता है? लाइनों के नीचे के क्षेत्र को किसी रंग के साथ, कोई भी कलर है जो अपन डिसाइड करेंगे उस कलर की आ जाती है, यहाँ पे कलर दिखा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या देर का आपके सामने? स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट में क्या होता है? देखो यहाँ पे, इसमें ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें जो डेटा होता है उसको डेटा क्या होता है? अलग अलग रंगों के बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जो भी डेटा है उसको क्या करते हैं? अलग अलग रंगों के बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। देखो कैसे, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये अलग अलग कलर के बिंदु है और उसको क्या कहते हैं? इस प्रकार आपका चार्ट, बिंदु अलग अलग कलर के बिंदु लेंगे और बिंदु को डॉट के रूप में क्या करते हैं? आपके चार्ट को प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? स्कैटर चार्ट चार्ट है। और इसमें ये ध्यान रखना, स्कैटर जो चार्ट चार्ट है, इसको अपन एक्स वाई चार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स वाई चार्ट भी कहते हैं। अगला आपके सामने क्या दे रखा है? डोनट चार्ट। डोनट चार्ट जो है, ये है पाई चार्ट के समान। पाई चार्ट जो था भाई, देखो यहाँ पे, पाई चार्ट जो था वो आपके पूरा पूरा इस प्रकार के एक वर्ड था। देखो जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ, पाई चार्ट जैसे था भाई, इस प्रकार का पूरा पूरा वर्ड था। अब मैं क्या करता हूँ? इसके अलग अलग बीच में से टुकड़े कर देता हूँ। अगर मैंने पाई चार्ट का पूरा पूरा सर्किल होता है, उसमें क्या होता है? सारा का सारा डेटा एक साथ पूरा, मतलब कि एक जुड़ा हुआ डेटा दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें भी ये भी क्या होता है? एक प्रकार का वर्ताकार संरचना में तो होता है, लेकिन दो डेटा, इसमें कोई भी दो डेटा रहेगा। देखो यहाँ पे, जैसे ये था अपना, यही था, एक डेटा ये है और एक डेटा ये है। इन दोनों डेटा के बीच में कोई भी स्पेस नहीं, कोई भी खाली स्थान नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि, और इसमें पूरा पूरा वर्थ एक हिस्से में होता है। उसमें क्या होता है? जो वर्थ होता है वो अलग अलग टुकड़ों के रूप में होता है। और उसके बाद कोई भी दो डेटा होता है उसके बीच में खाली जगह होती है। कोई भी दो डेटा उसके बीच में क्या होती है? आपकी खाली जगह होती है। देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे, ये ये वाला डेटा और ये वाला जो डेटा है, इनके बीच में देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, ये वाला डेटा और ये वाला, इनके बीच में क्या दे रखा है? खाली स्थान। और पूरा ये वर्थ भी बन रहा है, लेकिन वर्थ क्या अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों को मिलकर के बना रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में आई? अगला देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये लिखा भी मैंने,
दो डेटा के मध्य देखो यहाँ पे क्या लिखा, दो डेटा के मध्य खाली स्थान को प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी ये डेटा और ये भी डेटा, इनके बीच में क्या है कि यहाँ पे खाली स्थान, ये आपका क्या कहलाता है, क्या होता है कि ये चार्ट जो है पाई चार्ट के जैसा होता है, खाली स्थान बीच से प्रदर्शित करता है, कोई भी संख्या के बीच डेटा के बीच से, वो आपका होता है कौन सा, डोनट चार्ट। अगला क्या दे रखा है आपके सामने, देखो यहाँ पे अगला आएगा आपके सामने कौन सा, स्टॉक चार्ट। स्टॉक चार्ट में आपको क्या करना है, जैसे क्या होता है कि कोई भी शॉप वगैरह है, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे आपने शेयर मार्केट के अंदर नाम सुना होगा, ऐसा शेयर मार्केट वैसे जो होता है, स्टॉक चार्ट की बात करते हैं तो इसमें एक तो ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसका हाईएस्ट प्राइस कितना है, लो प्राइस कितना है, और जब मार्केट बंद होता है उसमें क्लोजिंग प्राइस कितना होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। अब देखो यहाँ पे इसमें तो ये आपको ध्यान रखना है, एक लाइन तो ये ध्यान रखनी है कि शेयर मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव होता है, शेयर मार्केट आप जानते हो ऑनलाइन शेयर वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, ऑनलाइन मार्केट जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वस्तु का जो दिन भर में जो भी आपका क्या होता है मूल्य होता है, वो उसमें जो भी परिवर्तन होता है, उतार चढ़ाव होता है, उसको कैसे प्रदर्शित करना है, एक तो उसके लिए होता है कौन सा आपका स्टॉक चार्ट होता है, और इसके लिए एक तो ध्यान रखना, शेयर मार्केट में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, शेयर मार्केट में कौन सा चार्ट फ्री होता है, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें लाइन चार्ट भी होता है। क्या होता है, लाइन चार्ट। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में और उसका आंसर क्या माना गया था, लाइन चार्ट माना गया। लाइन चार्ट कौन से क्वेश्चन में कैसे क्या माना गया था, मैं आपको जो है शेयर मार्केट का एक पूरा अलग से लाइन चार्ट में कैसे डिस्प्ले करते हैं वो भी आपको ला करके बताऊंगा जब अपन प्रश्न करेंगे उसके अंदर। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु होती है उसका हाईएस्ट प्राइस कितना है, लो प्राइस कितना है, ठीक है, और उसके बाद जब मार्केट एंड होता है रात को 12 बजे, उसका क्लोजिंग टाइम, उसका मूल्य जो है वो कितना है। इस प्रकार शेयर मार्केट में वस्तु के मूल्य को क्या होता है, प्रदर्शित किया जाता है। उसके लिए कौन सा चार्ट है, तो एक तो आपको बताना कौन सा स्टॉक चार्ट, एक होता है आपका कौन सा लाइन चार्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो यहाँ पे, अगला होता है कौन सा, बबल चार्ट। बबल मतलब होता है बुलबुला। बबल मतलब क्या होता है, बुलबुला, जो पानी का बुलबुला होता है वैसे ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पानी के बुलबुले के रूप में क्या होता है, आपके डेटा को डिस्प्ले किया जाता है। तो देखो यहाँ पे केवल क्या याद रखना, बुलबुले याद रखना। देखो यहाँ पे बबल मैंने ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिया, कौन सा, बुलबुले। देखो यहाँ पे अलग अलग मार्क्स के सब्जेक्ट है, और इसमें देखो डेटा जो है इस प्रकार बुलबुले के रूप में क्या किया यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। मतलब ये आपको ध्यान रखना, बबल या बुलबुले आपको याद रखना। अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अब देखो यहाँ पे स्लाइसर, ये अपने काम का नहीं है, इतना ज्यादा याद रखना नहीं है, ठीक है। सीधा इसका क्वेश्चन होगा तो मैं क्वेश्चन आपको बना के दे दूंगा, इसका क्वेश्चन कैसे याद करना हुआ। उसके बाद क्या देखिए यहाँ पे लिंक्स ग्रुप, हाइपरलिंक में आपको बता चुका हूँ कि एक फाइल के साथ किसी दूसरी फाइल को आपस में जोड़ना, ठीक है, जैसे अपन उसके ऊपर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक दूसरी फाइल खुल जाए। हाइपरलिंक अपन पहले अपन एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं। अगला आपके सामने क्या दे रखा है, टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, हेडर फुटर क्या होता है, वर्ड आर्ट क्या होता है, ये सारी चीजें अपन है जो एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं भाई, इसमें वापस टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा, वैसे भी अपना टाइम कोर्स है जो थोड़ा लंबा हो रहा है। अगला देखो भी यहाँ पे, अगला क्या रहेगा, सिग्नेचर लाइन ऑब्जेक्ट, ये भी अपन पढ़ चुके पहले, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन और सिंबल, ये भी है जो अपन एमएस वर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वापस बस आप हेडिंग लगा दीजिए, बाकी एमएस वर्ड में जो है वही डेटा यहाँ पे, और उल्टा मैंने इसमें एमएस वर्ड में पूरा डिटेल्स में आपको ये चीजें बता चुका हूँ। इक्वेशन क्या होते हैं, मैथमेटिकल समीकरण आपको लेना है, सिंबल क्या होता है, आपके ऐसे कीबोर्ड्स के जो ऐसे सिंबल जो आपके कीबोर्ड पे नहीं होते लेकिन एमएस वर्ड में मतलब कि वो आपको एमएस वर्ड में इंसर्ट करने कैसे लेके आएंगे, वो आपके सिंबल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको एमएस वर्ड में बता चुका हूँ। अगला आएगा अपने पास कौन सा भाई, पेज लेआउट। क्या आएगा, पेज लेआउट। ये क्या होता है, पेज, इसमें कुछ चीजें आएगी, नई चीज आएगी आपकी। बाकी पेज लेआउट वही है, आपका पेज का साइज लेना, ओरिएंटेशन वाला, पेज सेटअप वगैरह, मार्जिन वगैरह वही वाला। तो देखो यहाँ पे क्या देखा, मार्जिन क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ एमएस वर्ड के अंदर। पेज ओरिएंटेशन ये भी बता चुका हूँ, पेज साइज ये भी आपको बता चुका हूँ। नई चीज जो आएगी वो अलग से बता दूंगा। एक तो ये देर का कौन सा, प्रिंट एरिया। क्या देर का, प्रिंट एरिया। ये क्या होता है, देखो यहाँ पे सपोज करो ये आपका पेज है भाई, ये पेज है, और इस पूरे पेज में आपने इस प्रकार यहाँ पे काम किया। अब आपको क्या करना है, प्रिंट एरिया क्या है समझना। आपने क्या किया, इस पूरे पेज पे काम किया। अब आपको क्या करना है भाई, पूरा पेज प्रिंट करना तो नॉर्मली अपन प्रिंट करते वैसे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे को कुछ इस जो ये पेज है इसका छोटा सा एरिया है या कुछ एरिया मेरे को प्रिंट करना है। तो जो एरिया आपको प्रिंट करना है उस एरिया को क्या कर दो, आप सेलेक्ट कर दो। जैसे मेरे पूरे पेज में से इतना सा डाटा सेलेक्ट कर लिया, और मेरे को क्या करना है, इसी को प्रिंट करना। पूरा पेज में से एक्सेल की आपने पूरी सीट बनाई, उनमें से इच्छित डेटा जो आप चाहते हैं उसी डेटा को प्रिंट करना है। उस डेटा को प्रिंट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, प्रिंट एरिया का। किसका यूज करते हैं, क्या बताएंगे, प्रिंट एरिया का। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है, पूरा समझाया भी है यहाँ पे।
देखो यहाँ पे, इस ऑप्शन का उपयोग एक्सेल में केवल एक निश्चित भाग को वर्कशीट बहुत बड़ी होती है, उसमें से कुछ निश्चित स्थान जो होता है, कुछ भाग होता है, कुछ भाग को क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोट एरिया। निश्चित भाग को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे वर्कशीट में आपने 10 कॉलम और 10 रो पढ़े। माना कि आपकी जो वर्कशीट है उसमें रो और कॉलम कितने 10-10 है, और आप चाहते हैं केवल 5-5 को 5 रो और 5 कॉलम को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप क्या भई ऐसे नॉर्मल प्रिंट करोगे तो 10 के 10 प्रिंट हो जाएँगे। आप चाहते हो 10 में से केवल 5 ही प्रिंट हो, कौन से 5 प्रिंट करने हैं उसको आप क्या कर दो, सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करना ये क्या कहलाता है आपका प्रिंट एरिया। जब आप प्रिंट करोगे तो पूछा जाएगा ये एरिया आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अगला क्या देर का ब्रेक, ये भी आपके जैसे एक पेज का ब्रेक देना है, एक पैराग्राफ का ब्रेक देना है, ये अपने पढ़े थे कौन से, एमएस वर्ड के अंदर, वही वाला ब्रेक है। अगला क्या देर का आपके सामने बैकग्राउंड, जो आपके एमएस वर्ड में बैकग्राउंड के रूप में कलर है, आपका वाटरमार्क है, ठीक है, बैकग्राउंड पे आपकी बॉर्डर आती थी। तो बैकग्राउंड का जो कलर है, बैकग्राउंड में जो पिक्चर वो आप यहाँ से दे सकते हैं, किसके माध्यम से? जो आपके वाटरमार्क और पेज कलर जो आपके उसमें थे किसके अंदर, एमएस वर्ड में पेज लेआउट के अंदर। तो इसमें आपके ये ध्यान रखना वाटरमार्क आपका नहीं होता है, पेज बॉर्डर आपके नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और उसके बाद क्या दे रखा है, प्रिंट टाइटल। ये क्या दे रखा है देखो यहाँ पे, प्रिंट टाइटल क्या है? जैसे अपने एमएस वर्ड के अंदर एक पढ़ा था रिपीट हेडर रो। एमएस वर्ड के अंदर जाके देखना, जब अपन टेबल जो पढ़ रहे थे, टेबल के अंदर लास्ट कमांड मैंने कुछ बताए थे, रिपीट टेबल रो मतलब रिपीट हेडर रो, मतलब कि जो टेबल जो बना रहे हो आप, टेबल जो बना रहे हो उसका जो मेन टाइटल है, मेन जो हेडिंग है, उसको प्रत्येक पेज पर रिपीट करना। जैसे आप एक्सेल की शीट बना रहे हो, एक्सेल के अंदर कुछ भी काम कर रहे हो, तो जब एक पेज बढ़ जाएगा, जब आप दूसरी पेज पे काम करना शुरू करोगे, तो जो आपके जो पहला पेज की जो मेन हेडिंग है, वो आप चाहते हैं दूसरे पेज पे भी रिपीट हो, तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, प्रिंट टाइटल। क्या दे रखा है, एक्सेल फाइल में अधिक पेपर पर, एक से अधिक पेपर पर एक समान टाइटल, मतलब क्या पर कई बार जैसे वोटर लिस्ट आपने देखने होंगे, ठीक है, वोटर लिस्ट में जो होता है प्रत्येक पेज पे हेडिंग होती है, नेम, एज, नाम, फादर नेम, इस प्रकार का। तो प्रत्येक पेज पर एक समान आपको हेडिंग रखनी है, उसके लिए मतलब टेबल की जो हेडिंग होती है वो एक समान रखनी है, उसके लिए कौन सा कमांड होता है, क्या बताएंगे, प्रिंट टाइटल होता है। अगला क्या दे रखा है, विड्थ और हाइट, जो आपकी वर्कशीट है उसकी चौड़ाई और ऊंचाई सेट करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नाम से बताता है, विड्थ मतलब चौड़ाई होता है, चौड़ाई सेट करता है, ठीक है, हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई निर्धारित करता है। अब देखो अगला क्या दे रखा है यहाँ पे, अगला आएगा स्केल। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्केल कैसे, कि आपको देखो सपोज करो अपन कई बार क्या करता है, अपने एमएस वर्ड में एक्सेल में कुछ भी काम किया और कुछ भी काम करते हैं पेज के ऊपर, और पेज अपन प्रिंट निकाल देते हैं। तो प्रिंट निकालने के बाद अपन को पता चलता है कि कुछ अक्षर जो है अपने कट रहे, अपना जो पेज है उसमें कुछ अक्षर जो है प्रिंट हुए ही नहीं, कुछ अक्षर क्या है, प्रिंट हुए नहीं। अब अपन को क्या करना है कि अपन चाहते हैं कि अपन ने जो कुछ भी काम किया पेज के अंदर, अपन पेज के ऊपर जो कुछ भी काम करे वो सारा सारा उसी पेज पे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो अपन को क्या करना, देखो ये परिभाषा पड़े यहाँ पे क्या दे रखा है, इस ग्रुप के माध्यम से हम एक्सेल के डेटाबेस में एक पेज को सेट करने के लिए कहता है। अगर आपको पेज को सेट करना है उसके लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है, क्या बताएंगे, आपका स्केल होता है। उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पे, इसमें मैंने पूरा एग्जाम्पल समझाया, अर्थात जब हमारे पास पेज से अधिक डेटा हो जाता है, भाई अपने पास ये पेज है और कुछ डेटा देखो यहाँ पे अगले पेज पे आ रहा है, यहाँ पे अपन चाहते हैं कि जो अगला पेज का कुछ 2-4 लाइनें जो है वो अगले पेज पर नहीं आकर के अपन क्या इसी पेज में आ जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को जो ये डेटा है वो उसको इसी पेज में क्या करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा, इसी पेज में आपको व्यवस्थित सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है स्केल जो होता है उसको क्या करना पड़ता है, 100% करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 100%। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अतः जब हमारे पास पेज से अधिक डेटा हो जाता है तो प्रिंट में कटने लगता है। अगर अपन पेज में डेटा आ रहा हो तो अच्छी बात है, अगर पेज के कुछ 2-4 लाइनें जो नीचे वाले पेज में आ रही है, तो उन लाइनों को भी अपन इस पेज में प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पे सभी डाटा एक पेज में आ जाएगा, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, स्केल जो है इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा स्केल, उसको आपको क्या करना है, या तो 100% या 100% के क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, सभी डाटा आपका क्या हो जाएगा, एक ही पेज पे, जो डेटा आपके 3-4 लाइनें जो आपके अगले वाले पेज पे आ रही थी, वो आपके 100% या 100% कम करने पर क्या हो जाएगा, ये लाइनें जो है आपके अगले वाले मतलब कि जो पेज है आपका उसी पेज में क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट होने लग जाएगा। तो ये तो भाई आपका कौन सा स्केल वाला। अगला क्या दे रखा है, ग्रिड लाइन, जो आप एक्सेल जब आप एक्सेल का मतलब प्रोग्राम खोलते हैं, एक्सेल की विंडो आपके सामने आती है तो इस प्रकार हल्की हल्की क्या होती है आपके सामने
इस प्रकार हल्की-हल्की इस प्रकार की जो ये लाइनें होती है, तो ये जो ग्रिड लाइन है, इनको डिस्प्ले करना या नहीं करना, इसके लिए कौन-सा होता है, तो आप लोग क्या बताएँगे? इनके लिए आपको ध्यान रखना है, तो कौन-सा होता है, क्या बताएँगे? आपका ग्रिड लाइन होता है, व्यू कर्ण, ठीक है? और अगला क्या दे रखा है, हेडिंग और व्यू प्रिंट एरिया, इसमें क्या दे रखा है, आपको क्या करना है कि अगर आप क्या चाहते हैं कि जो एक्सेल में कुछ भी आपने शीट वगैरह बनाई और उसमें चाहते हैं कि उसके शीट के आपको हेडिंग देना है, हेडिंग के साथ आपको क्या करना है, उसको शीट को प्रिंट करना है, उसके लिए आपका कौन सा होता है, क्या बताएँगे? हेडिंग, व्यू या प्रिंट होता है। ये लो भई यहाँ पे। तो वैसे इस पूरे टॉपिक में इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी आपकी चार्ट वाला। आज की जो क्लास वही पढ़ाना तो वैसे सारा ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी आपकी कौन-सी चार्ट वाली, एक पाइवट टेबल वाली। इसके पहले जो मैंने आपको जो है कौन-सा एमएस एक्सेल के फ़ॉर्मूलाज़ और इंट्रोडक्शन, इसके पहले जो क्लासें हुई वो सारी की सारी एक्सेल के अंदर इम्पोर्टेंट है। और बाकी जैसे आज आपने पढ़ा था ये इंसर्ट में जो सारे के सारे चीज़ एमएस वर्ड वाली रिपीट हो रही है। कल भी कुछ चीज़ें ऐसी आएगी रिव्यू के अंदर, आपके व्यू के अंदर ऐसी चीज़ें होगी जो आपकी बार-बार रिपीट होगी। कल अपना लेके आएँगे फ़ॉर्मूलाज़, फ़ॉर्मूलाज़ मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अब अपने पास 3 टैब बचेंगे, डेटा क्या होता है, एक आएगा आपका रिव्यू और एक आएगा व्यू। कल की क्लास में आपका जो एक्सेल है जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन शुरू करेंगे इंटरनेट और नेटवर्क की क्लास और उसके बाद आपका कंप्यूटर 0 लेवल से शुरू हो जाएगा और मैं ये कहता हूँ आपके 5 अक्टूबर से पहले-पहले आपका कोर्स खत्म करवा दूँगा। क्योंकि इन कंटेंट को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? उनकी क्लासेस भी आपकी बढ़िया आएगी और एक्सेल को देखो ये टॉपिक थोड़े है ही ऐसे, इनको अपन ज़्यादा लंबी क्लास लेके समझा भी नहीं सकते। 2 घंटे की क्लास लगा दे, 2 घंटे में आप पढ़ ही नहीं सकते हो, ठीक है? तो अब अपनी क्लासेस जो थोड़ी लंबी आएगी, तो वापस मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।